वाले हैं इसी सीरीज़ में अपना जीके से रिलेटेड जीके का पोर्शन करेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा इसमें द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ऑफ द फेमस एसोसिएट विद। तो ये है हमारे वर्ल्ड वॉर 2 से एसोसिएट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमें करना ही पड़ेगा वैसे, कि ये वाली जो बैटल फील्ड है ये किससे एसोसिएट है, वर्ल्ड वॉर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अगस्त 2025 द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल IMF का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फॉर 3 ईयर्स के लिए किसे आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो है हमारे उर्जित पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वॉज अवॉर्डेड द लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक के लिए किसको दिया गया था, रेबिका एनार्डे को दिया गया था ये में। ठीक है, कमबैक का 2025 का। सिरसा लेक कहाँ है, ये सिली शेर लेक कहाँ है, राजस्थान में है, जो कि रामसर वेबसाइट थी हमारी 96th वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि राजस्थान में है लोकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिसंबर में एक राष्ट्रपति भवन सेरेमनी में लॉन्च हुआ था कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया रिलीज अ न्यू एडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट OL चिकी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन CAPF में भी आया है आपकी बार कि OL चिकी स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है, तो ये हमारी संथाली लैंग्वेज से एसोसिएट। ये 31 जनवरी को हुआ था, तो इसका मतलब ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द रीजन्स कॉल्ड द बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज सदर्न हेमिस्फीयर में हम क्या कहेंगे उसको। ठीक है, यानी अगर वो नदर्न स्फीयर में है तो, और सदर्न स्फीयर में क्या बोलते हैं उसको, हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, यानी एकदम नॉर्मलाइज वे वाला जोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द, अब ये हमारा किसका क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, और वो भी बायो का। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजियस ऑर्गन्स टू ह्यूमन बॉडी, जो साउंड को प्रोड्यूस या साउंड के काम करने में आता है, तो वो लार्निक्स है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd एशियाइन इंडियन समिट इन 2025 में जो हुआ था, तो उसकी थीम क्या थी 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरी टाइम कोऑपरेशन, ये इसकी थीम थी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सुमी ट्राइब है एनर्जिक वो डांस जो करती है, सुमी ट्राइब जो एनर्जिक परफॉर्म टू सेलिब्रेट विक्ट्री टू द बैटल लोथा वुमेंस मोंगथाया हार्वेस्ट डांस जिसको बोलते हैं, परफॉर्म ड्यूरिंग द टोकू ओमोंग फेस्टिवल। अब ये भी एक आ सकता है कि टोकू इमोंग फेस्टिवल कौन से हमारे स्टेट में होता है, तो वो होता है हमारे नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें UN नेशनल पीस कीपिंग से दिया गया, और पीस कीपिंग का अब की बार भी हमारे क्या है, करंट अफेयर में है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बोला है कि द टर्म्स ऑफ ब्लू हेलमेट्स ऑन द UN पीस कीपिंग इज ड्राइव ब्लू कलर टू यूनाइटेड नेशन टैग, बिल्कुल सही है। 2023 में द डैग हार्मेस कोडीज मेडल वॉज द पोस्टली अवॉर्डेड टू द इंडियन शिपशुएल सिंह एंड सनवान राम बिश्नोई एंड सिविलियंस UN वर्कर साबिर तैर अली फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए उन्हें मिला था, तो दूसरा भी हमारे पास करेक्ट है। तीसरा है कि राधिका जो मेजर राधिका सेन थी उसको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर ऑफ द मिला था 2023 का, तो ये हमारे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कंसिडर किए जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू, समुद्र प्रताप के थ्रू हमें बताना, तो IGS समुद्र प्रताप इट्स द इंडिजीनियस, हमें पता है कि ये पेट्रोल
पॉपुलेशन कंट्रोल वेसल्स है, जिसमें 60% आए या 70% आए या 80% आए, ये इंडिजीनियस ही बने हुए हैं हमारे। इट्स आ लार्जेस्ट शिप द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट ऑफ द बिल्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको इसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। तो दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में बुल्गारिया बिकेम्स द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन बना था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज नॉट अपडेटेड यूरो बाई 2026 में कौन कौन से आएंगे जो कि अभी अपडेटेड नहीं हुए। तो एक तो पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी, ये तीनों हमारे 2026 में अपडेटेड नहीं हुए हैं, लेकिन बुल्गारिया को 21st ऑफ मेंबर बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विद द रेफरेंस ऑफ द फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्कोन, जिस पे अभी मूवी भी बनी है बॉर्डर 2, है ना। ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल फॉर द एयरफोर्स, ये एक इकलौते ही इंसान थे जिनको ये वाला अवार्ड मिला था, बिल्कुल सही है। गैलेंट्री अवार्ड, पीवीसी अवार्ड। द परमवीर चक्र इज़ ऑक्टागोनल इन शेप, इन मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर का नहीं होता, ये ब्रोंज का होता है। वह सिंगल विजरा अशोक चक्र इन, तो मतलब दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ले अप और 3 पॉइंट शूट, ये हमारे कॉमनली टर्म स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, बास्केटबॉल। मतलब एक क्वेश्चन तो इसका आया है टर्म से रिलेटेड हमारे पास। नेक्स्ट है असेसन और रीज़न का भी है। 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को थोड़ी ना करेगा, ये तो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस है, तो पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। The fundamental duties were adopted promote responsible citizen and the increase individual contribute the national development। दूसरा आर हमारा सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ये ट्रू बता रहा है, ये ट्रू बता रहा है, आर को ये ट्रू बता रहा है, तो ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, पहला ही गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास द रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह के बारे में बताना हमें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट एंड द प्रिजन एनी इंडियन विदाउट ट्रायल्स, मतलब इंडिया का कुछ भी जाने बगैर ही उन्होंने ये लागू किया था और उनको जेल में डाल दिया गया था, तो पहला तो हमारा सही है। इन अप्रैल 1917 गांधी जी हैव कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह नहीं चला था हमारा, सत्याग्रह आंदोलन अलग था, और रोलेट एक्ट को तो हमने वो किया था, बायकॉट किया था, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच 2 स्टेट सिक्योर्ड द टॉप 2 रैंकर्स एट द 6th नेशनल वोटर अवार्ड्स में, 2025 में किसको मिला है, महाराष्ट्र और गुजरात को, इन्होंने टॉप किया है हमारे पास। नेक्स्ट है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी शांति बिल जो आया था 2025 का, वो हमारा किस पे डिपेंड किया था, एनेबल लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट। और जो ये शांति बिल है, ये अब की बार हमारे CAPF के एग्ज़ाम में भी आया था, जो CAPF 2026 का हुआ था ना, उसमें भी हमारे पास आया था। ये क्या था कि लिमिटेड जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, उसके अंडर जो रेगुलेटरी ओवरसाइज बॉडी होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा हमारे पास। जो एक्सरसाइज इंद्रधनुष होती है, वो हमारे इंडिया एंड UK के बीच होती है, यानी UK के बीच होगी। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये होगी हमारे इंडिया, फ्रांस एंड UAE के बीच। इंडियन ईस्टर्न ब्रिज हमें पता है ओमान के बीच होती है, ठीक है, तो थर्ड का हो जाएगा ओमान। और वीर गार्जियन हमें भी पता है कि जापान से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो जल्दी से। अब दूसरा है हमारा MSME,
ये कौन से सेक्टर से रिगार्डिंग है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल और मीडियम और माइक्रो इन्हीं का सेक्टर लिया गया है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जिसके अंडर में इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें बोला है कि ओशन रिलीफ जो फीचर्स होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि सी फ्लोर पर, बट डू नॉट रीच द ओशन सरफेस पे नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे इनकी हाइट होती है 3000 से 4500 मीटर तक की। तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सी माउंट, जो कि हमारे बीचों बीच एकदम अलग से खड़े रहेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिल्कुल आगे की तरफ होता है। मिड ओशन रेंज हमें पता है बीच में मिड में होगा, लेकिन ये हमारे किस पे? सी फ्लोर पे हमें देखने को मिलते हैं। अंदर की साइड भी होते हैं ज़्यादा, लेकिन बाहर की साइड भी हमें दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरो इंडिया जो एशियन लार्जेस्ट एयर शो है उसके बारे में। एयर शो इज़ द एनुअल एयर शो एंड द एविएशन एग्जीबिशन इन बेंगलुरु एंड इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोई है नहीं, और ये एनुअल बेस पे होता नहीं, ये कहीं भी बाहर कंट्री में भी हो सकता है। जैसे कि पिछली बार हमारे इजिप्ट में या फिर इधर की साइड हुआ था हमारा ये एयर इंडिया शो। दूसरा है एयर इंडिया शो 2025 में उसका 15 एडिक्शन हुआ था। इवेंट एट द रोड थीम थी उसकी द रनवे टू द ए बिलियनियर अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें थीम भी पूछ सकता है। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर किया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो हमें सारे डेज़ भी पढ़ के जाने हैं, और डेज़ की मैंने एक क्लास भी ली, उसमें थीम वगैरह भी बताई गई। अबाउट द पोलियो एडिक्शन, तो उसका थीम क्या था? थीम था हमारा एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, ठीक है। अब की बार शायद योगा डे का पूछ सकता है, क्योंकि वो 21 जून को था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी फंक्शन AILA द AI एजेंट इंट्रोड्यूस जो IIT दिल्ली ने किया 2000। कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मच लाइक ए ह्यूमन साइंटिस्ट, ये इसका थीम था हमारा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे GK सीरीज का। विच इंडियन नेवी वेसल्स एंड इंडिजीनियस बिल्ड ट्रेडिशनल स्टिच सेलिंग शिप अंडरलुक द मेडिन ओवरसी व्योग फ्रॉम द पोरबंदर टू मस्कट के लिए गई थी 2025 में, रिसीविंग द सेलिब्रेट इंडियन एसेंट मैरीटाइम हेरिटेज में। तो वो कौन सी शिप थी हमारी? वो थी कोंदाया, ठीक है। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कोंदाया थी, जो कि पोरबंदर से मस्कट तक गई थी दिसंबर में 2025। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे GK से रिगार्डिंग था, तो इसमें आपको पता चल जाए कहाँ से क्या क्वेश्चन है। बाकी अगर इसी से रिलेटेड आपको ज़्यादा बेस्ट रिवीजन करना है तो आप CDS जर्नी पे जा कर के उसका रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी और हेल्प मिलेगी। ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ शो किए। थैंक यू सो मच।